गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेशंस, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। एक्सपेक्टेशन क्या होती है, इसकी क्या नोटेशन है। एक्सपेक्टेशन होता है एक्स को हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और उसको हम बोल सकते हैं मीन। ठीक है, और मीन को हम क्या बोलते थे, एवरेज या फिर म्यू। ठीक है, जैसे कि आप इनटू में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है, अगर आपको उसकी मीन निकालना हो तो किस तरह से निकालते थे, एक्स इंटू में एफ, और जो भी आपका समेशन आता था एक्स एफ का डिवाइडेड बाय एफ, तो वो होता था आपका मीन के इक्वल। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटीज़ यूज़ करेंगे। लाइक एक्स, और दूसरी तरफ हम लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, इसका जो समेशन आएगा, समेशन एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ये जो होगा वो होगा आपका मीन। ठीक है, इसकी नोटेशन ये हो गई। एक्सपेक्टेशन जो होता है वो हम उसको दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक डिस्क्रीट और दूसरा कंटिन्यूस। ठीक है, डिस्क्रीट में अगर हमें निकालनी हो, एक्सपेक्टेशन निकालना हो, मीन निकालना हो, तो वो हम किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अभी जो हमने देखा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है, समीशन एक्स इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पर हमने समेशन इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं। कंटिन्यूस के केस में हम लोग इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, हम लोग इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे और फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अगर हमें कंटिन्यूस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू में। ठीक है, कंटिन्यूस में हम लोग क्या लिखते थे, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और डिस्क्रीट में हम क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, बस नोटेशंस चेंज हो जाएंगी। जो डिस्क्रीट में नोटेशंस यूज़ होती हैं वो डिस्क्रीट के केस में यूज़ होंगी, और जो कंटिन्यूस के केस में नोटेशंस यूज़ होती हैं वो कंटिन्यूस में ही यूज़ होंगी। ठीक है, लाइक जैसे कि इंटीग्रेशन आपका कंटिन्यूस में यूज़ होता है, तो जब हम एक्सपेक्टेशंस निकालेंगे तो हम कंटिन्यूस के लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे और एफ ऑफ एक्स यूज़ करेंगे। वहीं अगर हम डिस्क्रीट में बात करें, डिस्क्रीट में हम समेशन यूज़ करेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें डिस्क्रीट में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालें तो वो हम किस तरह से निकालेंगे, समेशन एक्स की पावर 2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि अगर आप सिर्फ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालें तो जो आपका अंदर है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के जो अंदर है ये एक्स, वो एज इट इज़ इधर आएगा। ठीक है, इंटू में प्रोबेबिलिटी आप कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है तो वो हम जो एक्सपेक्टेशन के अंदर जो है वो हम समेशन में एज इट इज़ रखेंगे, इंटू में प्रोबेबिलिटी करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब निकालनी है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब भी सेम तरीके से निकलेगी। हाँ, यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर आपके एक्स की पावर आर है तो वो समेशन में एक्स की पावर आर इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हो जाएगी। ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू समेशन एक्स इंटू में एफ ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि जो भी आपका अंदर होगा, जो भी एक्सपेक्टेशन के अंदर जो भी फंक्शन होगा वो आपका समेशन के अंदर एज इट इज़ आएगा। ठीक है, इसी तरह से जो आपने ये प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करी हैं, सेम तरीके से हम लोग कंटिन्यूस की प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द नोटेशंस फॉर द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन।
लाइक इंटीग्रेशन हमें यूज़ करना होता है और एफ ऑफ एक्स, ठीक। अगर हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालनी है तो वो हम किस तरह से निकालेंगे, इंटीग्रेशन एक्स एक्स का स्क्वायर इंटू में एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अगर हमें एक्स क्यूब निकालना है तो एक्स क्यूब भी सेम तरीके से निकलेगा, जो भी फंक्शन आपका अंदर है वो एज इट इज़ आएगा इंटीग्रेशन में इंटू में एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर आर है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, अगर हम एक्सपेक्टेशंस निकालना है तो इंटीग्रेशन जो भी आपका फंक्शन अंदर था वो इंटू में एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर बोलती हूँ कि जी एक्स है, एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स हमें निकालना है तो हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इंटू में एफ ऑफ एक्स। सो ये कुछ बेसिक प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो आपको पता है ऑलरेडी, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। जैसे कि अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट जो होता है वो कांस्टेंट के इक्वल होता है, जैसे कि अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ ए अगर हम बोलते हैं तो वो ए होगा, ठीक है। ये आपके प्रॉपर्टी 1 है। इसका प्रूफ देख लेते हैं डिस्क्रीट पे, जैसे कि समेशन ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए को बाहर लिख सकते हैं, ए समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्या होगा, एक्स, ठीक है। इसी तरह से अगर हम डिस्क्रीट में बात करें कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ए क्या होगा, तो यहाँ पर होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू में एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसको बाहर रख देंगे क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। सो ए इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सो ए एक्स, ठीक है। यहाँ पर भी सेम रिजल्ट। सो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स तो कुछ भी नहीं है, तो ये आंसर इसका ए आ जाएगा। और सेम यहाँ पर भी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कुछ भी नहीं है, तो ये आंसर इसका ए आ जाएगा सेम, ठीक है। एक एग्जाम्पल, जैसे कि एक स्टूडेंट के 100 मार्क्स हैं या फिर 80 मार्क्स हैं, जैसे कि सो अगर हम उसका मीन निकालें, जैसे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स अगर हम उसकी निकालें तो हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 80 का मीन तो 80 होगा ना, ठीक है। यानी कि कांस्टेंट का मीन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स इक्वल्स टू ए बाहर और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ठीक है। ये सेकंड जो वाली जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट वाले पे बेस है, कि जैसे कि अगर हम इसको लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ ए इंटू में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। सो अभी जैसे हमने देखा कि अगर हम कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन निकालें तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो ए इंटू में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ठीक है। ये भी प्रूव हो गया। अब इसमें थर्ड वाली प्रॉपर्टी आती है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस सी। सो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, सबको अलग अलग करके एक्सपेक्टेशन में करेंगे ना, बी इंटू में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट होता है, तो ये भी प्रूफ हो गया।